वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो है फंक्शन एंड इट्स टाइप। फंक्शन और इसकी किस्में। फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब ये है कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की जो टाइप्स हैं, कितनी तरह के फंक्शन होते हैं और इनसे जो रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि फ़ंक्शन होता क्या चीज़ है। कि फ़ंक्शन यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन आगे जाके पढ़ेंगे। फंक्शन आर रिलेशन वेयर द ईच इनपुट हैज़ आ पार्टिकुलर आउटपुट। वो कहता है कि फ़ंक्शन एक क्या है, रिलेशन होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को इनपुट देते हैं और वो हमें एक पार्टिकुलर एक ख़ास किस्म की आउटपुट देता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या चीज़ है, देखें किसी भी चीज़ को जब हम इनपुट देते हैं तो वो हमें फंक्शन जो है वो कोई काम, उसके ऊपर कोई मशीन है उसके ऊपर काम करती है और काम करने के बाद वो हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। तो इस चीज़ को हमने जो दिया है फंक्शन, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास घर के अंदर जिस तरह की एक वॉशिंग मशीन होती है तो वॉशिंग मशीन के अंदर हम जब जो कपड़े डालते हैं वो समझ लें एक इनपुट के तौर पर काम कर रहा होता है और वॉशिंग मशीन उसको धोकर हमें वापस रिटर्न करती है। तो उसके ऊपर उसने वर्क किया, वर्क करने के बाद जो हमें उसने दिया है वो उसकी क्या है, आउटपुट है। तो इसी तरह मुख्तलिफ मशीन्स हैं जो क्या करती हैं कि इनपुट हम उसको देते हैं और उसके ऊपर वो वर्क करती हैं, वर्क करने के बाद हमें वो क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये एक फंक्शन है जो एक ख़ास किस्म की इनपुट लेता है और हमें क्या देता है, एक पार्टिकुलर आउटपुट देता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन है क्या चीज़। और यहाँ पर देखें तो फंक्शन से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो ये हैं: लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये मतलब ये है कि ये फंक्शन के साथ जो है वो जो टॉपिक्स हैं जो हमने आगे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे आस्ता आस्ता। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि फ़ंक्शन जो है वो क्या चीज़ है। व्हाट इज़ फंक्शन इन मैथमेटिक्स। कि मैथ के अंदर जो है फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन है कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स। फंक्शन जो है वो असल में क्या है, रिलेशन है बिटवीन द सेट। मतलब दो सेट है तो दो सेटों के दरमियान में जो रिलेशन है वो असल में हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर किस तरह, वो कहता है कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स द इनपुट एंड द सेट पॉसिबल outputs with a property that the each input relate exactly one output। अब यहाँ पर वो कहता है कि दो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन कि ये जो सेट है, ये यहाँ पर देखें ये जो वेन डायग्राम बनी हुई है ये एक है, ये सेट की शक्ल की सूरत में जो डायग्राम कहते हैं उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो ये एक दो सेट हैं, एक ये सेट है एक ये सेट है। इस सेट के अंदर ये जो एलिमेंट मौजूद हैं ये इसकी इनपुट कहलाती है और ये जो है ये क्या है, आउटपुट हैं। तो देखें फंक्शन की इनपुट, ये इनपुट है 1। जब हमने फंक्शन के ऊपर फंक्शन को दिया 1 तो फंक्शन ने हमें आंसर दिया p। तो 2 अगर दिया तो हमें फंक्शन ने आंसर दिया q और 3 जब हमने दिया तब भी क्या दिया, q। अब यहाँ पर उसकी बात ये हुई थी कि एग्जैक्टली वन आउटपुट का मतलब क्या है। जब हम फंक्शन को एक इनपुट दें तो वो फंक्शन हमें एक ही आउटपुट दे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर ईच इनपुट रिलेट्स एग्जैक्टली वन आउटपुट के मतलब जब फंक्शन को हम एक इनपुट दें तो वो फंक्शन हमें एक ही आउटपुट दे। जिस तरह यहाँ पर एक इनपुट है तो ये एक इनपुट दी है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये दो फंक्शन, ये दो इनपुट हैं, इन दोनों का आंसर ज़रूर एक है। लेकिन जब दो पुट किया तो आंसर तो हमें क्यू ही मिला, एक ही आंसर मिला है ना। दो आंसर तो नहीं मिले कि मतलब दो का आंसर पी भी हो और क्यू भी हो। तो दो इनपुट का आंसर सेम ज़रूर हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर एक ही, दो आंसर नहीं हो सकते। जिस तरह 1 का आंसर पी है, 2 का आंसर भी क्यू है और 3 का आंसर भी क्या है, क्यू ही है। इन दोनों का आंसर सेम लेकिन दोनों को जब हमने पुट किया तो आंसर तो एक ही है फंक्शन के अंदर, जब हम पुट करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा था कि एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालते हैं तो ये समझ लें ये जो चीज़ है ये हमें क्लॉथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद जब हमें फंक्शन के ऊपर अमल करना है, फंक्शन ने फिर हमें दो के जो कपड़े देने हैं वो क्या है, आउटपुट हैं, वो ये हैं। तो हमने एक दिया, एक 1 के लिए हमने इनपुट दी तो ये इसकी क्या है, आउटपुट। 2 के लिए आउटपुट क्या है, क्यू, और 3 की आउटपुट भी क्या है, क्यू।
यहाँ पर एलिमेंट रह जाए काफ़ी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस शर्त सिर्फ ये है कि एक इनपुट के लिए एक ही क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, तब फंक्शन कहलाएगा। अब ये ग्राफ फंक्शन का है और ये जो है ये मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फंक्शन की है और ये फंक्शन की नहीं है। वजह यहाँ पर ये है कि देखें, जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर P आया, जब 2 पुट किया तो 2 के 2 आंसर बन रहे हैं, 2P भी आंसर दे रहा है, 2Q भी आंसर दे रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये था कि इन दोनों का आंसर सेम ज़रूर था, लेकिन ये नहीं था कि दो के आंसर दो थे। तो यहाँ पर देखें, 2 जब पुट करते हैं फंक्शन के अंदर वो आंसर P भी देता है और Q भी देता है। तो हमने क्या किया था, एग्जैक्टली 1 आउटपुट, जब इसकी आउटपुट क्या होगी, 2 होगी, एक P भी हो गया और Q भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब एक इनपुट पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमें आंसर 2 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये फंक्शन की नहीं है। तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि एक इनपुट से एक ही जब आउटपुट आती है तो वो फंक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर उसने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, द मैपिंग ए टू बी विल बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द सेट ए हैज़ ओनली वन एंड वन इमेज ऑफ सेट बी। अब यहाँ पर ये सेट ए है, अगर ये सेट बी है तो वो कहता है कि सेट बी का मतलब सेट ए का हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट को क्या करे, मैप मैप करे। मतलब मैप का मतलब है कि इसका आउटपुट ये इनपुट ये आउटपुट। तो ये वाला जो सेट होता है आमतौर पर इसको हम डोमेन कहते हैं और ये जो सेट है ये रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये इनपुट भी कहलाती है, ये आउटपुट कहलाती है, ये डोमेन भी कहलाती है और ये रेंज भी कहला सकते हैं। रेंज के अंदर ये सिर्फ दो एलिमेंट ही आएंगे, अगर टोटल को कहेंगे तो वो कोड डोमेन, ये जिनको मैपिंग हो रही है वो सिर्फ इसकी क्या है, रेंज है। तो ये जो है ये फंक्शन की नोटेशन नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन क्या है कि एक दो सेटों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन, जब हम एक इनपुट दें तो हमें एक ही क्या मिले, आउटपुट मिले। तो वो जो फंक्शन है जिस फंक्शन के तहत हमें आउटपुट मिल रही होगी, मतलब जिस रिलेशन के, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो आगे जाके वो कहता है कि अनदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एफ इज इन विच द ईच एलिमेंट ऑफ ए मैप्स ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू बी। मतलब वही बात है कि सेट बी ये है, अगर सेट ये ए है तो फिर ये सेट ए बी का हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से क्या करे, मैप करे। ए व सेट में से एक एक एलिमेंट को ही क्या किया जाए, मैप किया जाए। अच्छा, ये बात नहीं है, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि ये दो भी एक को ही मैप कर रहा है और ये पी भी क्यू को ही मैप कर रहा है। मतलब ये है कि इन दोनों के आउटपुट सेम ज़रूर है लेकिन है एक ही है। तो ये आउटपुट सेम ज़रूर हो सकती है लेकिन होगी एक ही। यहाँ पर नहीं है कि इसकी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं आएंगे। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद इसकी आती है रिप्रेजेंटेशन। के रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हमारे पास चार तरीक़ेकार होते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो आगे वाला जो टॉपिक है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, के फंक्शन को चार तरीक़ेकार होते हैं, 4 रिप्रेजेंटेशन होती हैं फंक्शन की। तो उन चारों को हम जो है वो आस्ता जावर स्टडी करेंगे कि क्या फ़र्क होता है इनमें। तो अब यहाँ पर देखें, फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स द वेरिएबल विच वन वेरिएबल डिपेंड्स ओनली एन ऑन एन अदर वेरिएबल। अब यहाँ पर फंक्शन क्या चीज़ है, वो कहता है रिलेशन होता है दो सेटों के दरमियान में, जिसमें होता है कि एक वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, दूसरे वेरिएबल के ऊपर। वेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द फंक्शन आर डिफरेंट वेज। फंक्शन को डिफरेंट वेज से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन और ग्राफ देर आर द 4 वेज। यहाँ पर हमारे पास कितने वेज हैं, 4 तरीक़ेकार हैं रिप्रेजेंटेशन के। वो जो नीचे दिखे हैं यहाँ पर क्या है, पहला क्या अलजेब्रिक है, फिर है न्यूमेरिकली है, फिर विजुअली है और उसके बाद है वर्बली। तो हम इन, अगर आपके पास कोई पूछे कि फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड हैं, तो वो हमारे पास कितने मेथड हैं, एक क्या है अलजेब्रिकल, ठीक है, उसके बाद क्या है न्यूमेरिकली, फिर विजुअली है और फिर वर्बली है। तो ये 4 तरीक़ेकार होते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन करने के, और ये आपका अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, समझ लें ये एक नया टॉपिक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के अंदर जो सबसे पहला है वो है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब यहाँ पर क्या है, देखें कि इट इज़ अ विजुअल, इट इज़ अ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। इन दिस द फंक्शन इज एक्सप्लिकली रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पर ये होता है कि
फंक्शन को हम एक फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वेरिएबल्स की मदद से, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये देखें कि ये हमें फंक्शन है, एक्स इनपुट दी, फंक्शन के ऊपर अमल कर रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। अब इसका मतलब यहाँ पर देखें, ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर वो कहता है द स्टैंडर्ड लेटर रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ। ये जो है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इट कर रहा है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एनी वेरिएबल। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक्स लगाना है, आप वाई लगा सकते हैं, जेड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि फंक्शन को हम एक्स, फंक्शन एक्स से x3, मतलब ये है कि ये इसकी इनपुट है और ये इसकी क्या है, आउटपुट है। आपने इनपुट यहाँ पर देनी है और ये इसकी क्या है, आउटपुट देगा। मतलब आप 2 पुट करेंगे तो वो 2 यहाँ पर पुट होगा, 2 का क्यूब लेके हमें 8 आंसर मिलेगा। तो ये मतलब ये है कि ये इसकी इनपुट और ये इसकी क्या है, आउटपुट के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। अब ये फंक्शन को आमतौर पर हम जिस तरह ज़ाहिर करते हैं अलजबरिकली में, मतलब क्या है कि वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल की मदद से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये उसने बात समझाई भी हुई है कि ये इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एफ फंक्शन का क्या है, नाम है, और ये सेट एक्स से एक्स क्यूब के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, मैप हो रहा है, और दरमियान में फंक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है एक्स इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, डिनोटिंग द इनपुट, और ये इनपुट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद x3 जो है ये क्या है, फार्मूला फंक्शन का, मतलब जिस फार्मूले के तहत हमें आंसर मिलना है वो ये है फार्मूला। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर भी 2 पुट होगा तो 2 का आंसर 8 मिलेगा, जिसका मतलब है x3 हमारे पास क्या है, फार्मूला है, क्योंकि इसका मतलब है कि 2 की पावर 3। तो फंक्शन का f जो है फंक्शन का यहाँ पर क्या है, नेम है। वो यहाँ पर b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, के हो सकता है, कुछ भी आप इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। तो समझ लें कि अलजबरिकली हम फंक्शन को क्या करते हैं, जब ज़ाहिर करते हैं तो कैसे करते हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल की मदद से फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है फार्मूले की मदद से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो दूसरा जो है वो टेक्निक जो है वो है विजुअल टेक्निक। विजुअल का मतलब ये है कि ज़ाहरी शक्ल में ग्राफ की मदद से, तो हम किसी फंक्शन को जब देखते हैं तो वो फंक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो ये एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर मतलब ये है कि ये किसी एक फंक्शन के ग्राफ, फंक्शन का जो है वो ग्राफ आपको जो है वो यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर वो कहता है कि बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन दिस वे द रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब देखें कोई चीज़ हमारे पास सामने ज़ाहरी शक्ल के अंदर मौजूद हो ना, तो उसको समझना जो है वो आसान होता है। ज़ाहिर के उसको सिर्फ बातों से समझा जाए, उसकी अगर डायग्राम तस्वीर बनी हो तो उसको समझना जो है वो आसान है। इसी वजह से वो कहता है कि जो ग्राफिकल टेक्निक है वो फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आसान है। द इनपुट वैल्यूज़ आर मार्क्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। जो आपने फंक्शन को इनपुट देनी है वो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक्स माइनस एक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है। तो ये जो है ये जो भी आप इनपुट देंगे, मतलब इनपुट सेट होगा जो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे, और जो हमारे पास आउटपुट का सेट होगा वो जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं इनपुट में से अगर फंक्शन को ए देता हूँ तो फंक्शन हमें हमें आंसर क्या देगा, एफ ऑफ ए। क्योंकि जो फंक्शन की असल में नोटेशन होती है वो ये होती है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर देखा जाए तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। जब मैं फंक्शन को एक्स की जगह पर ए दूंगा तो ए हमारी इनपुट है, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हुई, आउटपुट हुई। तो इस वजह से ए हमारे पास एक्स एक्स के लॉन्ग है और एफ ऑफ ए जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग पर लिखा हुआ है। तो ये बात अब जहन में रखिएगा कि ये मैंने एफ ऑफ एक्स जो लिखा है ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ए इनपुट थी और फंक्शन ने हमें आउटपुट क्या दी, एफ ऑफ ए। मतलब ये इज इक्वल टू जो आमतौर पर वाई के अलॉन्ग लिखा जाता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो या आप यहाँ पर एफ ऑफ ए की जगह पर वाई लिख दें या आप एफ ऑफ ए लिख दें। तो ए पुट करूँगा तो एफ ऑफ ए मिलेगा, बी पुट कर दूंगा तो एफ ऑफ बी पुट करेगा। मतलब यह है कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करें हमें वाई का जो है वो आंसर जो है वो मिलता जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास एक इनपुट है तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है।
तो ये इनपुट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और आउटपुट जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैंने यहाँ पर ए, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर इसके सामने, फिर तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं इसके ऊपर वैल्यू, मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वैल्यू लें, तो वैल्यू फिर वो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यहाँ पर जाके मिलेगा और वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी। तो ये आप मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो वाई की और एक्स की जो वैल्यू इसी तरह फंक्शन की सूरत में जो है वो फंक्शन की आउटपुट और इनपुट के हिसाब से जो है वो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद उसको ग्राफ को मिला देंगे तो वो आपको एक विजुअल टेक्निक बन जाएगी। अब ग्राफ की जो बनाना वो आगे जाके हम सीखेंगे, सिर्फ ये देखना है कि ये एक फंक्शन का जो है ग्राफ है, और हम इससे हमें पता चलता है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग है, और फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर जो है वो इंक्रीज़ होने के बाद जो है फिर क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो ये हमें मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर उतार चढ़ाव का बारे में भी पता चल रहा है कि मतलब अगर हमारे पास हार्ट बीट हो, हमारे दिल की धड़कन हो, तो उससे हमें पता चल रहा होता है कि चीज़ चल रही है या नहीं। सीआरओ के अंदर अगर डॉक्टर देखें तो वो डॉक्टर के पास एक सीआरओ पड़ा होता है, उसके अंदर जो है वो ये चल रही होती हैं कि हमारे पास जो है दिल की धड़कन कभी ऊपर जा रही होती है और कभी नीचे आ रही होती है। इसका मतलब दिल हमारा पंप करता है, कभी सिकुड़ता है, कभी जो है वो फैल रहा होता है। तो वो कभी जो है वो मिनिमम हो जाता है और कभी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि फॉर इनपुट वैल्यू द करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू द वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्टिकली मतलब वाई के लॉन्ग जो है वो रखा जाएगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर वो कहता है एक्स की वैल्यू ए पुट करें तो आउटपुट हमारे पास किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए इनपुट और एफ ऑफ ए जो है वो आउटपुट। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जो है ग्राफ की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो ये मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में जो है वो बता चुका हूँ। तो ये हमें असल में ग्राफ हमें क्या बताता है, ग्राफ हमें बताता है कि फंक्शन के अंदर जो है वो चेंजिंग के मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो किस तरह जो है वो चेंज हो रहा है। इस चेंजिंग को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब डेरिवेटिव भी आपको पता है कि हमें तब्दीली के बारे में बताता है, और फंक्शन भी हमें देखें बता रहा होता है दी रेट ऑफ चेंज, मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर तब्दीली जो है वो किस तरह रूनमा हो रही है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो है वो तीसरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली मतलब ये है कि बेसिकली हम इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में होता है, और टेबल के अंदर हमने कुछ इनपुट दी होती हैं और हमें कुछ आउटपुट मिली होती हैं। अब देखें कि बेसिकली द टेबलर वे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, द टेबल contains the two columns with one dependent variable and other independent variable। अच्छा, यहाँ पर देखें तो जो इनपुट जो होता है वो जो हम देते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो हमें फंक्शन देता है वो क्या होता है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसको हम वाई से ज़ाहिर करते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो इनपुट जो देंगे वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, जो फंक्शन हमें देगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक्स जो है वो यहाँ पर हमने दो कॉलम बनाए और इसके अंदर हमने एक्स की कुछ वैल्यू लिख दी। मैंने अपने पास से कुछ लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होनी फंक्शन की डोमेन से चाहिए, और डोमेन का मतलब क्या है वो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये फंक्शन की डोमेन से हमने कुछ वैल्यू ले ली, और जब मैं फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ, देखें -2 एक्स की जगह पर -2 पुट करूँगा तो क्या -1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा -2। जब मैं -5 यहाँ पर इस पुट कर देता हूँ -5, तो यहाँ पर आंसर जो है कैलकुलेटर के अंदर आप पुट करके देखिएगा -1 आएगा। जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0, 0.5 पुट करूँगा तो 1, 1 पुट करूँगा तो 2, और अगर मैं 1.5 को पुट कर देता हूँ तो 3। तो ये फंक्शन की ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है और न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब न्यूमेरिकल मतलब ये होता है जो हमारे पास गिनती की फॉर्म है, मतलब ये है कि 1 2 3 मतलब ये जो है डिजिट्स की फॉर्म में हमें जो है वो आंसर जो है वो मिला हो, और टेबुलर फॉर्म में। तो ये भी हमारे पास एक तरीकाकार है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद है वर्बल, हमारे पास है कि वर्बल फंक्शन को मतलब किस तरह ज़ाहिर करते हैं। वर्बल का मतलब ये है कि हमें कह देना कि ये इस चीज़ का सेट है, ठीक है। वर्बल का मतलब ये है कि लफ्ज़ों के अंदर बयान कर देना, इन वर्ड्स, ठीक है। इन अदर वेज टू रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन यूजिंग द वर्ड्स। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, मैं नीचे वाला पहले बोलता हूँ, फॉर द इनपुट एक्स द फंक्शन गिव द वैल्यू ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या है, उसके बाद आगे ऊपर जो लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं। वो कहता है फॉर द इनपुट एक्स द फंक्शन गिव द लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन द इक्वल टू एक्स द फ्लोर फंक्शन। इसका मतलब अब यहाँ पर देखें क्या है।
देखें वो कहता है जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर देखें तो ये 2 के सामने आ गया। इसके बाद 3 हमें मिलता है तो 3 के सामने ये वाला है। इसी तरह हम देखें 1 पे आंसर है, फिर हमारे पास -1 के ऊपर आंसर है, ये वाला है। तो 1 के ऊपर फिर 2 के ऊपर, ये मतलब ये है कि ये निशान है, तो 2 के ऊपर हमें आंसर जो है वो हमारे पास देखें तो 1 के ऊपर आंसर 0 है, और 2 के ऊपर हमारे पास आंसर जो है 1 है, और 3 के ऊपर आंसर जो है वो 2 है। ये इसी तरह जो है वो चलता रहता है, मतलब ये ग्राफ जो है वो आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उसके बाद नीचे अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक इनपुट दी, अगर 1 इनपुट दूंगा तो 1 ही आउटपुट मिलेगी, 2 दूंगा तो 2 मिलेगी, 3 दूंगा तो 3 मिलेगी। इसी तरह -1 दूंगा तो -1, 2 हुआ तो 2, 3 है तो 3। अब देखें 1 के ऊपर रेड सा निशान लगा हुआ है, ये दोनों इस नुक्ते के ऊपर मिल रहे हैं आपके, तो ये इसके आउटपुट भी क्या है, 1 है। तो 2 है तो इसकी आउटपुट भी क्या है, 2 है। 3 है तो 3, -1 है तो -1, -2 है तो -2, मतलब जो इनपुट देंगे वही क्या होगी, आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिहेवियर है, ये वही इनपुट वही आउटपुट। तो इसको हम लफ्ज़ों के अंदर इस तरह बयान कर सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। वो कहता है कि फॉर द इनपुट x द फंक्शन गिव द वैल्यू x, जो फंक्शन हम जो इनपुट देंगे वही क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखें हमें फंक्शन को देख के हमने उसको लफ्ज़ों के अंदर बयान कर दिया। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसको हमने लफ्ज़ों के अंदर लिख दिया, तो वो मतलब ये है कि जितनी इनपुट x देंगे आउटपुट भी क्या मिलेगा, हमें x ही मिलेगा। तो हम ये उसने ये बात बता दी है कि 1 इनपुट तो 1 ही आउटपुट, 2 इनपुट तो 2 ही आउटपुट, -1 है तो -1, 2 है तो 2, अगर x इनपुट देंगे तो x ही क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। इस बिहेवियर को देखते हुए हमने ये एक जो है वो स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट का मतलब ये जो है ये क्या कौन सी रिप्रेजेंटेशन है इसकी, वर्बल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक था कि फंक्शन क्या है, और फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन के 4 मेथड हैं, और इन 4 मतलब ये है कि इन चारों को आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये एक और जो है वो अलग से हमारा जो टॉपिक था, तो ये आप इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर जो हमारा लेक्चर होगा वो 13, उसके अंदर भी हम फंक्शन को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, फंक्शन की डोमेन रेंज और ग्राफ के ऊपर जो है वो बात करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।